गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इजी तरीके से लर्न करने का मेथड, किसको, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सीए फाइनल के लेवल के हैं। आप सब जानते हैं कि फ़िक्स्ड ओवरहेड में कितनी तरह की वेरिएंसेस होती हैं। सबसे पहले होती है फ़िक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इस कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दो सब पार्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। इतना तो हम सबको नॉर्मली याद रहता है, बट प्रॉब्लम एग्ज़ाम के टाइम पर क्या आती है कि हम फार्मूलाज को भूल जाते हैं। तो फार्मूलाज को लर्न करने का मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में हम क्या करेंगे, माइनस, आपको पता है हमेशा हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लेते हैं, तो माइनस में तो यहाँ पे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एब्जॉर्ब्ड वाले फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्चुअल से माइनस करना है, ना कि स्टैंडर्ड वाले को। अब ये एब्जॉर्ब्ड वाले क्यों करते हैं हम माइनस, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि जो हमने साल के शुरू में रिकवरी रेट पर यूनिट निकाल लिया था, उसके हिसाब से कितनी प्रोडक्शन हो पाई, तो तभी हमें पता चलेगा कि हम उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए इस फॉर्मूले का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। नॉर्मली ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, ये प्रॉब्लम आती है आगे के फॉर्मूलाज में। तो एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। और एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई उसको रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है, इन केस हमें ये रिकवरी रेट पर यूनिट ही क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो हम इन एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स को कैसे निकालेंगे। तो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि रिकवरी रेट पर यूनिट की जगह रिकवरी रेट पर आवर को यूज़ करके ही हम एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड निकाल सकें। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, रिकवरी रेट पर आवर को आवर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब यूनिट्स को, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है कि कितने यूनिट बनाए ना, तो जब यूनिट्स को यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड निकलता था, तो अब जब यूनिट्स का रेट नहीं बल्कि आवर्स का रेट है, तो आवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स को आवर्स के रेट से। तो रिकवरी रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये हो गया हमारा तरीका एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड को निकालने का, इन केस हमें यूनिट्स नहीं गिवन है। तो ये एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस तो वही होगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अब चलते हैं हम एक थोड़े ट्रिकी पार्ट पे, जो कि है इसकी डिवीज़न। जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, इसके दो सब पार्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम के आगे दो सब पार्ट्स होते हैं, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, राइट। अब इसमें सबसे ईजीएस्ट है एक्सपेंडिचर वाला, इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। कन्फ्यूजन होता है तो इन तीनों में होता है, और उसका मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हिंदी में खर्चा, यानी हमें सिंपली दो खर्चे तो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमेशा बजटेड गिवन होता है और एक्चुअल गिवन होता है। जनरली स्टैंडर्ड वाला तो जो हम निकालते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, वो तो गिवन ही नहीं होता, वो तो हम निकालते हैं। मतलब क्वेश्चन में जो सिंपली दो खर्चे गिवन है, मान लो 15 लाख और 20 लाख, तो सिंपली दो खर्चों का डिफरेंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकल आती है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, सिंपल ये याद रखना है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वाले के अंदर जो एक्सपेंडिचर वाला आएगा, उसके अंदर हमने सिंपली दो खर्चों को माइनस कर देना है, बजटेड वाला खर्चा माइनस एक्चुअल वाला खर्चा। कॉस्ट में हमने कौन से खर्चे माइनस किए थे, एब्जॉर्ब्ड वाला खर्चा माइनस एक्चुअल वाला खर्चा। तो मतलब एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल इज कॉस्ट वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस, राइट। अब चलते हैं कंफ्यूजिंग पार्ट की ओर, जो कि है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एंड उसके दो भाई फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इनका अगर तो यूनिट्स में करना हो तो कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। यूनिट्स में करना है तो हम क्या करेंगे, रिकवरी रेट पर यूनिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और रिकवरी रेट को पर यूनिट है तो इसको नंबर ऑफ़ यूनिट से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो कौन से यूनिट्स का डिफरेंस ले लिया हमने कि बजटेड यूनिट्स कितने बने थे और एक्चुअल यूनिट्स कितने बने थे, उनका डिफरेंस ले लिया हमने और यूनिट्स के रेट के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम नाम से ही हमें पता लगता है कि वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी
कितने यूनिट्स बनाए, तो 2 यूनिट्स का डिफरेंस ले लिया और रिकवरी रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 यूनिट्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, बजटेड यूनिट्स एंड एक्चुअल यूनिट्स, तो उन दोनों यूनिट्स का डिफरेंस को पर यूनिट वाले रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन यूनिट्स आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये सारी कैलकुलेशन वॉल्यूम वाली हमें एंड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वाली आवर्स में करनी पड़ती है। अब ये बात याद रखने वाली है कि वॉल्यूम में तो 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि यूनिट्स में निकालो या आवर्स में निकालो, लेकिन जो कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी दे आर ऑलवेज इन आवर्स, राइट। तो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे एक शॉर्टकट तरीके से कि ये जो आवर्स वाला है, आवर्स में हम निकालें वॉल्यूम भी, कैपेसिटी भी और एफिशिएंसी से बिना याद करें। तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें 3 तरह के आवर्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल आवर्स। ठीक है, एक बार फिर से, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल आवर्स। अब इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, राइट। 1 2 3। अब जैसे ही हम 1 और 2 का डिफरेंस लेते हैं और उसे रिकवरी रेट पर आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है। 2 और 3 का डिफरेंस लेते हैं और उसे रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है। और जब हम 1 और 3 का डिफरेंस लेते हैं तो वो कैपेसिटी आ जाता है। तो एक बार फिर से, 1 और 2 वॉल्यूम, 2 और 3 एफिशिएंसी एंड 1 और 3 इज़ कैपेसिटी। तो इसलिए हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ऑर्डर VEC, वेक, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, जिसमें हमारा वॉल्यूम क्या होगा 1 और 2, एफिशिएंसी 2 - 3 एंड कैपेसिटी 1 - 3। ये देखिए, वॉल्यूम 1 - 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रिकवरी रेट पर आवर से, एफिशिएंसी में 2 - 3 कर देंगे और कैपेसिटी में हम 1 - 3 कर देंगे। तो बस आपको बस ये याद रखना है कि 1 2 3 क्या थे और इतना हमें याद रह जाता है, तो हम कभी किसी फॉर्मूला में जो वॉल्यूम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वाले फार्मूलाज हैं हम उनमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये भी याद करना कोई डिफरेंट नहीं है कि स्टार्ट तो बजट से करते हैं, एंड एक्चुअल होता है, तो बीच वाला क्या होगा